ओम नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग भविष्य पुराण के अंतर्गत है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर का संवाद है। अभी इसमें भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्वा अष्टमी का व्रत होता है, उसका वर्णन है। और दुर्वा की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, उसका वर्णन है। देखिए, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को है वो दुर्वा अष्टमी का भी व्रत है, लक्ष्मी महालक्ष्मी अष्टमी व्रत भी है और राधा अष्टमी व्रत भी है। राधा अष्टमी और महालक्ष्मी अष्टमी व्रत का वर्णन मैंने पहले किया था, आप उसको सुन चुके होंगे या सुन लेंगे। अभी इसमें है कि दुर्वा अष्टमी व्रत के बारे में। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महाराज, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अत्यंत पवित्र दुर्वा अष्टमी व्रत होता है। जो पुरुष इस पुण्य दुर्वा अष्टमी का श्रद्धापूर्वक व्रत करता है उसके वंश का क्षय नहीं होता। मतलब यहाँ पे नर और नारी, स्त्री का कोई वर्णन नहीं है। जो पुरुष वंशवृद्धि के लिए वंश का क्षय नहीं होता, दुर्वा को के अंकुरों की तरह उसके कुल की वृद्धि होती रहती है। जैसे कि वैदिक मंत्र है, ओम कांडात कांडात प्रवहंती पुरुषस्परी ए वानो ध्रुवे परतनु सहस्त्रेण स्तेन च। तो वे जैसे ब्राह्मण अपनी पूजा करवाते हैं तो वो कहते भी हैं कि वंश वर्धार्थे व्यापार वर्धार्थे च दुर्वाकुरान समर्पयामि। सभी देवताओं पर चढ़ाते हैं दुर्वाकुरान। तो वो आगे बोलते हैं कि आगे युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे भगवान, ये दुर्वा उत्पन्न कहाँ से हुई और कैसे चिरायु हुई और ये क्यों पवित्र मानी गई और लोक में वंदे तथा पूजे कैसे हुई, इसे भी बताने की कृपा करें। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवताओं के द्वारा अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर के मथे जाने पर भगवान विष्णु ने अपनी जंघा पर हाथ से पकड़कर मंदराचल को धारण किया था। देखिए, जब समुद्र का मंथन हुआ था वहां पे चले जाते भी। समुद्र मंथन क्यों हुआ था, पहले मैंने चर्चा की है कि भगवान ने समुद्र मंथन क्यों किया, क्योंकि जो श्राप लगा था दुर्वासा ऋषि का इंद्र को, तो इंद्र श्रीहीन हो गए थे। तो श्रीहीन होने के बाद इंद्र देवताओं के साथ में अपने देवगुरु बृहस्पति के पास जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति लेकर के उनको भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो भगवान विष्णु उनको ये उपाय बताते हैं। तो तब ये लक्ष्मी जी फिर से प्रकट होती हैं। तो प्रकट होती है तो उसका फिर आगे ये सभी देवता श्री सूक्त से उसका पूजा करते हैं। श्री सूक्त की पूजा करने के बाद इंद्र स्पेशल उसको एक स्तुति करते हैं। और वो स्तुति अगर हम लोग उसकी पूजा करें तो उसका बहुत बड़ा माध्यम है, उसकी भी चर्चा करेंगे अभी। तो यहाँ पे तो हम सिर्फ दुर्वा की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो आगे बोलते हैं कि मंदराचल के वेग से जो भ्रमण करने के कारण जो रगड़ से भगवान विष्णु के जो रोम उखड़ करके समुद्र में गए थे, मतलब जो रगड़क लगी थी ना, वो रगड़क से भगवान विष्णु के बाल उखड़ के समुद्र में गिर गए थे। और समुद्र की तो लहरें हैं, वो लहरें जमुनी की तरफ लेके जाती हैं। तो समुद्र की लहरों से उछाल खाते खाते वो रोम पृथ्वी के ऊपर आ गए और पृथ्वी पे उन्होंने दुर्वा के रूप में उत्पन्न हुए। तो ये दुर्वा उत्पन्न कैसे हुई, भगवान विष्णु के जो बाल रगड़ खा करके पृथ्वी पर आए थे, तो वो दुर्वा का रूप धारण कर लिया था। अभी दुर्वा पर देवताओं ने मंथन के समय जो अमृत का कुंभ रखा था, तो अमृत की कुछ बूंदें उसके ऊपर गिर गई थी। तो वो उसके स्पर्श से ये दुर्वा अजर और अमर हो गई और देवताओं के लिए पवित्रता वंदे हो गई। और जो समय था वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। तो इसलिए बोलते हैं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गंध पुष्प धूप द्विवेद आदि से और
दुर्वा की पूजा करनी चाहिए। पूजा का मंत्र भी यहाँ पे दिया हुआ है। त्वम दुर्वे अमृतम त्वम दुर्वे अमृत जन्मासी वंदिता च सुरासुरैः सौभाग्यम संततिम कृत्वा सर्व कार्ये करी भव यथा शाखा प्रशाखा भी विस्त्रातासी महीतले तथा ममापि संतानम देहि त्वं अजराम रे। तो देवताओं के साथ उनकी पत्नियों ने, अप्सराओं ने भी इनका पूजन किया। और मृत्युलोक में वेदवती, सीता, दमयंती आदि स्त्रियों के द्वारा भी सौभाग्यदायिनी यह दुर्वा पूजित और वंदित हुई। देखिए हमसे पहले कितने इसकी पूजा कर चुके हैं। माता सीता, दमयंती माता, वेदवती, इनका नाम तो शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है, वो भी दुर्वा की पूजा कर चुकी हैं और सभी ने अपना अपना अभिष्ट प्राप्त किया। आगे क्या बोलते हैं, जो भी नारी स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर दुर्वा का पूजन करे, तिल पिष्ट गोधूम और सप्त धान्य आदि का दान कर ब्राह्मण को भोजन कराती है और श्रद्धा से इस पुण्य तथा संतान कारक दुर्वाष्टमी व्रत को करती है, वह पुत्र, सौभाग्य, धन आदि सभी पदार्थों को प्राप्त करके बहुत काल तक संसार में सुख भोग कर अंत में अपने पति सहित स्वर्ग में जाती है और प्रलय पर्यंत वहां निवास करती है तथा देवताओं के द्वारा आनंदित होती है। यानी कि दुर्वा की पूजा औरतों को भी करनी चाहिए और दुर्वा की पूजा पुरुष को भी करनी चाहिए, जो कि वंशवृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। ओम नमो नारायणाय।